गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत आज अद्भुत परमेश्वर के वचन के साथ। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के संदेश के द्वारा कि पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया और तभी मैं लाइव पर आता हूं, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। परंतु आज जो मैं आपके बीच में जो कलाम को लेकर आया हूं वो एजरा का पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 23 आयत में इस प्रकार परमेश्वर के दास लिखते हैं। एजरा लिखती है, उपवास और प्रार्थना के द्वारा अगुवाई प्राप्त करना। आपकी मेरी जिंदगियों में अगुवाई कैसे हमें प्राप्त हो सकती है, किस प्रकार आपको मुझे अगुवाई मिल सकती है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद स्वयं अपनी अगुवाई करते हैं, उसमें हम फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना विचार बनाते हैं सेवकाई के लिए अगुवाई के रूप में, वो भी फेल हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जब तक आप परमेश्वर के साथ मिलकर अगुवाई नहीं प्राप्त करते, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर आप अगुवाई प्राप्त नहीं करते, वचन के अनुसार आप चलकर अगुवाई प्राप्त नहीं करते हैं, परमेश्वर को कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं सुनते हैं और हम अगुवाई कर बैठते हैं और हम फेल हो जाते हैं। आपको परमेश्वर की सुन के ही अगुवाई आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए, मैं आपको वचन की तरफ लेके चलना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जो भी मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई प्राप्त करें। और यह समय बहुत ही कठिन समय सेवकाई का, आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट, सरकार, तमाम लोग रोकने वाले, उलझने, शैतान अपने लोगों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा रोकने की कोशिश कर रहा है सेवकाई को। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आपका सामना कोई कर नहीं सकता। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है, चाहे दुनिया एक तरफ क्यों ना हो जाए आपके खिलाफ, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। तो इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको जय की तरफ लेके चलेगा। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देख लेते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। इजरा उसका 8 अध्याय और उसके 23 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 8 का 23, इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। इस विषय पर हिजरा यहां पर प्रार्थना की बात कर रहा है। उपवास करके हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुन लिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपके बीच में मैं पहली बात बताना चाहूंगा, परमेश्वर जो है कई प्रकार से प्रार्थना को सुनने का परमेश्वर के पास में, हमारी प्रार्थना को सुनने का तरीका है परमेश्वर के पास में। पहली बात, हम जब उपवास करते हैं तो परमेश्वर तभी भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। उपवास की प्रार्थना में सबसे बड़ी विशेषता प्रार्थना क्या है, वो आज मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। थोड़े समय आप बैठिएगा, परमेश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आज आपके जीवन में आएगी इस वचन के द्वारा। जिस प्रकार मैंने बताया, उपवास की प्रार्थना जो है, वो उपवास की जो प्रार्थना है वो बहुत ही गहरी प्रार्थना होती है, जो परमेश्वर के आत्मिक तौर से, परमेश्वर के नजदीकी तौर से प्रार्थना जो होती है वो बहुत ही गहरी प्रार्थना होती है। परमेश्वर की आत्मा फास्टिंग प्रेयर लेकर जब आप आत्मा के साथ मिलते हैं, आप अपनी आत्मा को और परमेश्वर की आत्मा से जोड़ते हैं, और जब आप फास्टिंग करते हैं, उस प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। उस फास्टिंग में, उस दुआ में बहुत बड़ा अभिषेक होते हैं, जो बड़े बड़े जादू टोना, भूत प्रेत, कराए धराए, बंधन, शैतान की शक्तियां, द्वार खुल जाते हैं। रास्ते जो नेगेटिव की तरफ आपके लिए जा रहे वो बंद होना चालू होते हैं, और उपवास की प्रार्थना में परमेश्वर पावरफुल सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो कई बार उदाहरण दिया। कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा जिनके लिए उपवास करना होगा, कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा है जिनके लिए वो उपवास और प्रार्थना के जरिए ही निकलती हैं, वो नहीं निकलती हैं।
आपने प्रार्थना किए करेंगे, थोड़े समय के लिए निकल जाएंगे, थोड़े दिन के लिए निकल जाएंगे, फिर वही काम होगा उसका, फिर वही कार्य होगा शैतान का। जब उपवास के साथ प्रार्थना करते तो परमेश्वर भी सुनता है और दुष्ट आत्मा भी सुनती है और वो निकल कर भी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आज इस संदेश को इसलिए आज आपके बीच में लेके कि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया। यहां लिखा हुआ है उपवास कर कर परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुना और उसने हमारी सुनी है। दूसरी बात, क्या परमेश्वर हमारे बिना उपवास नहीं सुनता है? यस, सुनता है। उपवास जो है परमेश्वर से हमें बांध के रखता है। उपवास जो है वचन से बांध के रखता है, पवित्र आत्मा से बांध के रखता है, अगुवाई से बांध के रखता है, दर्शन से बांध के रखता है, बुलाहट से बांध के रखता है, सेवकाई से बांध के रखता है। इधर उधर नहीं जाने देता है, इधर उधर की बातों मन नहीं लगने देता है, इधर उधर देखने नहीं देता है, इधर उधर कुछ करने नहीं देता है, इधर उधर बिखरने नहीं देता है। उपवास जो है आपको मुझे जय की तरफ लेके चलता है, शैतान से फाइटिंग करने के लिए ताकत और बल अभिषेक देता रहता है, शैतान के घड़ों को उठाने का नए नए तरीका, नए नए प्लान हमें देता रहता है। उपवास करने का जो तरीका है, हालेलुया, उपवास से परमेश्वर हमें एक बहुत बड़े अभिषेक को देते रहते हैं। हालेलुया। उपवास जो है परमेश्वर हमें अपने नजदीक करता है। इजरा कह रहा है उपवास और प्रार्थना इजरा के द्वारा अगुवाई किया गया। मेरे प्रियो, यहां पे इजरा के द्वारा किया। आपको पता है परमेश्वर कितना बड़ा महान है, परमेश्वर कितना बड़ा महान है। बहुत ही अद्भुत काम, बहुत ही अद्भुत काम करने वाला। यहोशू ने 31 राजाओं को हराया और आप 31 दुष्ट आत्माओं को नहीं हरा पा रहे। मेरे प्रियो, मैं आज कहना चाहता हूं, जो भी मुझे लाइव पर देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है, ये आपके परिवार के लिए है, ये आप सौं के लिए है, ये मेरे लिए भी है। जो मुझे YouTube पर मेरे जो सब्सक्राइबर है, मैं कहना चाहता हूं ये सारा संदेश आज आपके लिए है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उपवास खत्म हो चुका है, कहीं ऐसा नहीं कि आपका उपवास में प्रार्थना सुनना बंद हो चुका है, या वैसा प्रार्थना करना आपके बंद हो चुका है और आपका सुनना बंद हो चुका है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, इसका कलाम जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, उस कलाम की बातों को माने, और उस कलाम की बातों को जब आप मानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आपको क्या करना, इस पे परमेश्वर उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। दूसरी बात, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, उपवास की सुनता है, बिना उपवास की परमेश्वर सुनता है। तीसरी बात, परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है। चौथी बात, यदि पापी मन प्राय तो परमेश्वर उसकी भी बात को सुनता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आज का जो संदेश है, उपवास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपकी सुनेंगे और प्रभु आपको सारे बंधन, सारी शक्ति, सारे अंधकार से प्रभु आपको छुड़ाएंगे। और देखिए, प्रभु आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत काम करेंगे। जो आपके रास्ते खुले नहीं है, आज परमेश्वर खोलेंगे। जो बंधन खुले नहीं, वो खोलेंगे। आज आपके लिए द्वार खुलेंगे, आज के लिए द्वार क्लियर होंगे। आपकी चुनौतियां, बाधाएं, समस्या, पीड़ा, बीमारियां, आप टेंशन, परिवार को लेके, बच्चों को लेकर, पत्नी को लेके, आज परमेश्वर का आत्मा कहना चाहते हैं उपवास करना चालू कर दीजिए। आपके जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार और चिन्ह चमत्कार होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बड़ा बड़ा काम होने जा रहा है। आपकी पत्नियां और आपके पति ने शायद योजना बनाई होंगी बच्चों के लिए, और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, वो नाश की तरफ चला गया होगा, या बर्बाद हो गया होगा, खत्म हो गया होगा इस दुनिया से। और आपकी आशा जो आपने लगाई थी, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर आपने जो बनाई योजना, मेरे प्रियो, वो सफल नहीं रहा, असफल में बदल गया वो। मेरे प्रियो, मैं आज संदेश द्वारा कहना चाहता हूं, जब तक आप उपवास नहीं करते हैं, तब तक शैतान तुम्हारे द्वार पर आकर खटखटाएगा, तुम्हारे द्वार पर आकर जादू टोना कराएगा, तुम्हारे द्वार पर आकर शैतान काम करेगा। लोगों के द्वारा करेगा, शैतान ऊपर से उतर के नहीं आएगा, लोगों के द्वारा काम करेगा, तेरे घर पर करेगा। मूसा से क्यों कहा आपको पता है? मूसा इज़राइल के घर पर जिसके लहू लगा होगा चौखट पर, वहां पर मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती। एक शब्द था मृत्यु, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज नए नियम में मृत्यु नहीं, बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, जादू टोना प्रवेश नहीं कर सकता, शैतान प्रवेश नहीं कर सकता, भक्तों की शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती,
देवताओं की शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, मंदिरों की शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता, बुराइयां प्रवेश नहीं कर सकती, लड़ाइयां प्रवेश नहीं कर सकती, हालेलुया, परेशानी चुनौतियां प्रवेश नहीं कर सकती, आर्थिक समस्या प्रवेश नहीं कर सकती। आप यीशु मसीह का लहू लगाते सुबह उठकर अपने घर के चौखटों पर, तो प्रभु अपने दूतों के द्वारा आपके घर पर पहरेदारी रखता है, कोई भी जादू टोना सफल ना होगा। आज यदि आप प्रार्थना को सुनकर, आज संदेश को सुनकर अपनी जिंदगियों में बदलाव लेकर आना चाहते हो, तो मेरे प्रिय परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहना चाहती है कि आप जो है बदलना चालू हो जाए, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बहुत सारे विश्वासियों को आपने देखा होगा, टिकिया जो बाजारों में मिलती है खाने का टेस्ट लेते डोलते हैं, कभी चर्च में, कभी उसके चर्च में, कभी इसके चर्च में, कभी इसके चर्च में। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, एक ही प्रभु, एक ही गुरु और एक ही चर्च, कभी मत बदलना। यदि आपकी जिंदगी में ऐसा होने लगा तो मैं 100% बता रहा हूँ, आप नाश की तरफ जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। प्रभु आपके विश्वास योग्य तक दिखता है। इसलिए मेरे प्रियो, उपवास की प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं और आपको बड़े बड़े बंधनों से बचाते हैं। मेरे प्रियो, इस संदेश को, इस लाइव को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। मैं समझता हूँ कि आपको संदेश ना मिलने के कारण आप बहुत चिंता में व्याकुल होंगे, और मेरे सब्सक्राइब बहुत घटते गए हैं खुद। प्लीज़ जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस संदेश को आगे पहुँचाएं। परमेश्वर इस संदेश से आशीष दे। आपकी इच्छा है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमसे प्रार्थना नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और प्रेयर लाइन नंबर है 9024174094। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे एवरीडे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में हो, प्रभु की आत्मा अगुवाई करेगी, तो हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की।